हर छोटी बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आपका अपना YouTube चैनल विकास ट्रिकी मैथ पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैथ का एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यूनिट डिजिट को लेकर आप लोगों के साथ जुड़ चुके हैं। दोस्तों, किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 10 डिजिट हो सकते हैं। वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 या 0 हो सकते हैं। इसके अलावा कोई भी संख्या, कोई भी अंक यूनिट डिजिट के स्थान पे नहीं आ सकता है। जैसे यूनिट डिजिट पे कौन कौन सा संख्या आ सकता है? यूनिट डिजिट के स्थान पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं हो सकता है। इस मान लीजिए कि 10 लिख लेगा तो 10 का भी यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या होगा? 0। 11 लिखना यदि चाहेंगे तो इसका फिर इकाई अंक यानी रिपीट होना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिपीट होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, मान लीजिए कोई संख्या 512 है इंटू 346, 512 इंटू 346 का इकाई अंक क्या होगा? यूनिट डिजिट क्या होगा? तो आपको यूनिट डिजिट निकालना है तो इतना गुना करके नहीं देखना है, आपको हमेशा फोकस यूनिट डिजिट के ऊपर करना है। इसका यूनिट डिजिट क्या है? 2। क्या है? 2। और इसका 346 में यूनिट डिजिट क्या है? 6। तो सिर्फ आप यूनिट डिजिट को ही आपस में मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 12। तो 12 में भी 12 में भी इकाई अंक क्या है? 2 है। तो 512 इंटू 346 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 2 गुना 6 करेंगे तो आ जाएगा 12। 12 का इकाई अंक क्या होगा? 2 होगा। आप किसी भी संख्या का आपस में मल्टीप्लेक्शन हो, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, किसी भी संख्या का, मान लीजिए कि संख्या 324 इंटू 512 इंटू 149 इंटू 216 का इकाई अंक क्या होगा? निकालना हो तो आपको क्या करना है? संख्या आपके पास है 324, 512, 149 और 216। यदि इस चारों संख्या को आप गुणनफल के रूप में जो संख्या प्राप्त होगी उसका इकाई अंक आपको फाइंड करना है, निकालना है। तो गुना करने में आपका बहुत समय जाएगा और आपको इकाई अंक सिर्फ निकालना है। तो इकाई अंक निकालना है तो सिर्फ हमारा फोकस इकाई अंक पे होना चाहिए। तो इकाई अंक 324 में इकाई अंक आपका 4 है तो 4 गुना 2 करेंगे, 4 गुना 2 करेंगे तो इकाई अंक कितना हो जाएगा? 324 और 512 इस दोनों संख्या का गुणनफल में जो संख्या प्राप्त होगा उसका इकाई अंक आपका 8 होगा, क्योंकि 4 गुना 2 कितना हो गया? 8 हो गया। तो यहाँ 8 लिख दिए हैं। और 8 गुना 9 करेंगे तो 8 9 72 होगा, 72। तो में इकाई अंक कितना आ गया? 2 आ गया। कितना आ गया? आ गया। और फिर 2 गुना करेंगे 6, 2 गुना कितना करेंगे? 6 करेंगे। तो 2 गुना 6 करेंगे तो 12 आ जाएगा और 12 का आपका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 2। फाइनल रूप से 324 गुना 512 गुना 149 गुना 216 का आप इकाई अंक निकालिएगा तो इसका इकाई अंक आपका आ जाएगा 12 आ जाएगा, यानी इकाई अंक आ जाएगा 2। इकाई अंक कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यदि संख्या पावर के रूप में रहे तो इकाई अंक ज्ञात कैसे करेंगे? मान लीजिए एक संख्या लिए हैं 12, 12 पर पावर लिए हैं 3, 12 पर पावर कितना लिए हैं? 3 लिए हैं। फर्स्ट वीडियो में भी हम बताए थे कि जहां 12 को क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे, आधार बोलते हैं। जो संख्या के ऊपर पावर आता है वो संख्या जो है आधार होता है, और जो ऊपर में लिखा रहेगा इस तरह उसको बोलते हैं पावर, यानी घात बोलते हैं। जिस संख्या के ऊपर जितना पावर होता है उस संख्या को आपस में उतनी बार
गुना के रूप में लिखते हैं। यानी 12 पर पावर 3 है तो 12 को गुना के रूप में 3 बार लिखेंगे। कितना बार लिखेंगे? 3 बार लिखेंगे। जब आप 12 गुना 12 गुना 12 कीजिएगा तो आपका जो है गुणनफल के रूप में 1728 प्राप्त होगा। संख्या 1728 प्राप्त होगा, जिसका इकाई अंक कितना है? 8 है। आप ये छोटी संख्या 12 पर पावर 3 था तो आप 12 गुना 12 गुना 12 करके आप गुणनफल 1728 निकाल के आप इकाई अंक 3 दे दिए। लेकिन यदि यही संख्या 12 पर पावर 7 रहता तो आपको फिर गुना करने में समझ आता। दोस्तों यहां ध्यान देना है कि हमेशा फोकस इकाई अंक पर होना चाहिए। 2 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4, और 4 गुना फिर 2 करेंगे तो 8। ऐसे भी आपका इकाई अंक कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। तो 12 पर पावर 7 है, आपके पास संख्या क्या है? 12 पर पावर 7 है। तो ये संख्या को आप सबसे पहला फोकस हमारा रहेगा आप कि पावर को मिनिमाइज करना है। पावर को मिनिमाइज करने के लिए आप संख्या को जो पावर दिया रहे उस पावर में 4 से भाग करना है। कितना से भाग करना है? 4 से भाग करते हैं। तो 4 से ही भाग क्यों करते हैं? 1 से भाग क्यों नहीं करते हैं? भाग 2 से क्यों नहीं करते हैं? 3 से क्यों नहीं करते हैं? 4 से ही भाग क्यों करते हैं? उसको पहले आज देखते हैं कि किसी भी संख्या का पावर 4 के बाद उसका यूनिट डिजिट रिपीटेशन शुरू हो जाता है, रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं किसी भी संख्या का यदि आप पावर आपको पहले करके दिखा रहे हैं कि 1 पर पावर 1 है तो 1 होगा, 1 पर पावर 2 है, 1 पर पावर 2 है, फिर भी 1 गुना 1 1 ही होगा, 1 पर पावर 3 है। यानी 1 के ऊपर पावर आप कुछ भी रखिए, 1 पर पावर आप 34 भी रखिएगा तो 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 आप जो करिएगा तो आपके पास 1 ही मौजूद होगी। लेकिन जैसे ही आप 2 पर चलिए, यदि मान लीजिए कि कोई भी संख्या का इकाई अंक 2 है और उसके ऊपर पावर कुछ रहे तो 2 पर पावर यदि 1 है तो इसका तो इकाई अंक भी 2 होगा। लेकिन 2 पर पावर 2 है तो इसका कितना हो जाएगा गुणनफल? 2 गुना 2 4 हो जाएगा। और 2 पर पावर 3 है तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 हो जाएगा। और 2 पर पावर 4 है तो फिर 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 हो गया। फिर 2 पर पावर 5 है तो हो जाएगा 32। यानी आप यहां से देख सकते हैं कि 4 के बाद पावर 1 है, पावर 2, पावर 3, पावर 4, पावर जैसे ही 5 आया तो फिर आपका रिपीटेशन शुरू हो गया, यानी इकाई अंक 2 आना स्टार्ट हो गया है। आप मान लीजिए कि 2 पर पावर 6 रखें तो इसका पावर की संख्या हो जाएगा आपका 64। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना आप 6 बार करिएगा तो 64। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए कि जो संख्या के यानी पावर के 2 के ऊपर पावर 2 और 2 पर पावर 6 का इकाई अंक सेम आ रहा है। यानी 4 के बाद पावर 4 के बाद इकाई अंक रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए हम किसी भी पावर को मिनिमाइज करने के लिए 4 से भाग देंगे। 4 से भाग इसलिए देते हैं कि किसी भी आप 1 का 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का यानी आप 9 तक निकाल के देख सकते हैं। यानी किसी भी संख्या का यदि पावर जो 1 का पावर जो 1 का होगा वही सेम पावर 5 का होगा, जो 2 का होगा वही सेम इकाई अंक आपका 6 का भी होगा, और जो पावर 3 का इकाई अंक होगा वही सेम आपका 7 का होगा। यानी 2 पर पावर 7 का इकाई अंक होगा। दोस्तों यदि किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 0, 1, 5 या 6 रहे, यानी चारों उसके ऊपर पावर n रहे। n का मतलब है कि n के जगह पर पावर 9 चेंज होगा। जैसे आप कोई भी संख्या का यदि इकाई अंक मान लीजिए संख्या है 516 पर पावर 4, 516 पर पावर 4 लिए तो 516 गुना 516 गुना 516 गुना 516 करेंगे तो इकाई अंक क्या होगा? तो इसका इकाई अंक जो आएगा वो इकाई अंक होगा 6 गुना 6 36। तो 36 में भी इकाई अंक कितना हो गया? 6 हो गया। फिर 6 गुना फिर 6 36, फिर इकाई अंक क्या हो गया?
6 हो गया। 6 गुना 6 करेंगे तो 36, यानी फाइनल रूप से इकाई अंक क्या आ गया? 6 आ गया। दोस्तों आपने देखा और समझा होगा कि यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 रहे और उसके ऊपर पावर, यदि मान लीजिए 516 पर पावर हम 47 भी करते, फिर भी इसका इकाई नहीं आएगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगा, यानी पावर दे। लेकिन यदि डिजिट 0, 1, 5 या 6 रहे तो उसका गुणनफल का जो इकाई अंक होगा उसमें कोई चेंज नहीं होगी। और दोस्तों आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3219 का पावर 439 इंटू 7213 का पावर 137 इंटू 5130 का पावर 167 का यूनिट डिजिट क्या होगा? तो तो इसका इकाई अंक क्या है? 3219 में इकाई अंक 9 है, तो 9 लिखा दिए। और 5130 का इकाई अंक क्या है? 0 है, तो 0 लिख। आप बिना पावर को मिनिमाइज किए हुए यदि किसी भी संख्या के इकाई अंक पर 0 रहे तो उसको आप जब गुना कीजिएगा तो शून्य एक ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या के साथ जब गुना होता है तो उसके गुणनफल को शून्य में तब्दील कर देता है, शून्य में बदल देता है। यानी 9 गुना 3 करेंगे 27, 27 गुना 0 करेंगे तो ऐसे भी 0 आ जाएगा। और यदि यही 530 में 0 के इकाई स्थान पर यदि मान लीजिए संख्या 7 रहता तो इकाई अंक क्या होता? तो सबसे पहले आप 3219 में इकाई अंक 9 है तो 9 लिखे हैं। 7213 में इकाई अंक 3 है तो 3 लिख दिए। और 5137 में इकाई अंक 7 है तो 7 लिखते। अब पावर को मिनिमाइज करते। पावर को क्या करेंगे? अब मिनिमाइज करेंगे। 4 से इसको पावर को मिनिमाइज करने के लिए 4 से भाग करते हैं। 4 से जैसे ही भाग करेंगे तो 4 एका 4 कट गया, 3 9 0, यानी 4 9 36, 4 9 36। शेषफल कितना बच रहा है? शेष कितना बच रहा है? शेष बच रहा है 3। तो जो शेष बचेगा उस संख्या के इकाई स्थान के पावर के रूप में लिख देंगे, यानी शेष बचा 3 तो इसको पावर के रूप में 3 लिख दिए। और 7213 में इकाई अंक 3 लिख दिए। अब इस पावर को मिनिमाइज करेंगे। पावर को मिनिमाइज करने के लिए आप 4 से भाग दीजिएगा तो 4 3 12, 1 7 4 चौक 16, यानी शेष 1 आएगा, 1 लिख देंगे। और 5137 में इकाई अंक 7 लिख दिए। इसका जो है आप पावर को मिनिमाइज करिए, 4 से भाग करिए। 4 से जैसे ही आप भाग दीजिएगा तो 4 चौक 16, 4 एका 4, यानी 3 बच जाएगा, तो यहाँ 3 लिख देंगे। अब इसको आप गुना के रूप में कर सकते हैं। आप 9 पर पावर 9 गुना 9 है तो 9 9 81, इकाई अंक 1 गुना 9, यानी कितना आ गया? 3 पर पावर 1 का अर्थ है कि 3 गुना 1 बार होगा, यानी 3 ही होगा। और 7 पर पावर 3 का अर्थ है कि 7 को गुना के रूप में कितना बार लिखेंगे? 3 बार लिखेंगे, यानी 7 गुना 7 करेंगे तो 7 7 49, इकाई अंक 9 आ गया। 9 गुना 7 9 7 63, यानी इकाई अंक कितना आ गया? 3 आ गया, तो यहाँ 3 लिख देंगे। आप आराम से लिखते हैं 9 गुना 3 27, यानी इकाई अंक यहाँ से यहाँ कितना आ गया? 7, 7 गुना करेंगे 3 तो 27, यानी फाइनल रूप से आपका इकाई अंक। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।